बहुत बार यूपीएससी ऐसे कुछ टर्म्स के बारे में पूछ लेती है विच इज कॉमनली रनिंग इनटू न्यूज, बट बिकॉज वो इश्यूज, वो करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, सो वी टेंड टू इग्नोर ऑन दोज टर्म्स. Hello and welcome to Legacy IAS Academy. In today's video, we are aiming to ensure that you don't commit such kind of mistakes. Although ये case बिल्कुल भी important नहीं है for civil services examination, but there are certain terms which have been commonly used in this case, which will help us solve several MCQs. ठीक है? So, talking about this case, the case has become very popular in media. There was a couple from Indore who got married somewhere in the first week of May and went for a honeymoon to Meghalaya. But after few days, the couple went missing. बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए और ऐसे भी बहुत सारे डिस्कशंस आने लगे कि डिड द कपल वेंट टू बांग्लादेश, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया हो उस कपल के साथ. बहुत दिनों के मैन हंटिंग के बाद पता चला कि द बॉडी ऑफ द डेड बॉडी, आई शुड से, ऑफ हस्बैंड वाज फाउंड क्लोज टू अ जॉर्ज डेथ. और भी इन्वेस्टिगेशंस में बातें निकलते आने लगी, एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द वाइफ who was arrested from Gazipur, she accepted that she was involved in the murder of her husband. Cases में और investigations में पता चलने लगा there were three or four more people who were involved in this case. The wife who was arrested from Gazipur, 3 accused were arrested from Meghalaya, and there was one accused who was found in Sagar. ठीक है? So अब तक इस केस में ये सारी चीजें हो चुकी है. It's a very small summary of what has happened. But this is not important for civil service examination. What is important is the custody. What are the different types of custody? Police custody, judicial custody. कब हम लोग किसी accused को पुलिस custody में रखते हैं, कब हम लोग किसी accused को judicial custody में रखते हैं, और कौन ये decision लेता है. ठीक है? Additionally, as we discussed कि अभी recently मेघालय पुलिस को 7-day transit remand मिला है to transfer some of the accused. ठीक है? So we will also be understanding about remand, police remand, judicial remand, and what do we mean by transit remand. ठीक है? So let us try to decipher these terms one by one. When we say custody, जब custody की बात करते हैं तो it's just an English term which means कि ये उनकी custody में है. Obviously when we say police custody, we mean कि वो पुलिस की custody में है. That is, this person is not exactly in jail, वो पुलिस स्टेशन में ही arrested रहेगा. ठीक है? जब भी कोई केस रजिस्टर होता है, स्पेशली फॉर अ क्रिमिनल केस, पुलिस क्या करती है, सच दैट दिस क्रिमिनल इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी सच एक्ट विच इज अगेन ऑफ क्रिमिनल नेचर, विच इज फर्दर इंक्रीजिंग द क्राइम टू बी डन बाय दैट पर्सन. तो एक बार कोई इंसान ने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया, अब आगे ये कोई और क्रिमिनल एक्ट ना करे, उसके लिए उस इंसान को अरेस्ट कर लेती है. दिस brings that person accused which is under the custody of police, that's known as the police custody. ठीक है? पुलिस कस्टडी के केस में, as the name suggests, वो इंसान पुलिस स्टेशन में रहता है, and this cannot be exceeded beyond 24 hours. 24 hours most commonly 24 hours के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इस इंसान को प्रेजेंट करना जरूरी है. दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस. ठीक है? So we understood this fact that when the person is under police custody, this is under the custody. ये पुलिस की अथॉरिटी रहेगी कि वो इंसान सेफ एंड सिक्योर रहे. ठीक है? सेकेंडली, 24 आवर्स से बियॉन्ड उस इंसान को अरेस्ट कस्टडी में आप नहीं रख सकते हो. यू मस्ट प्रेजेंट दैट पर्सन टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. थर्डली, ये जो ऑन द डिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट, this is not confirmed that this person has committed a certain act. लेकिन जस्ट बिकॉज द केस वॉज रजिस्टर्ड, तो उसके आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान कुछ और गलती कर सकता है, उसके लिए उस इंसान को डिटेन किया जा रहा है. सो दिस इज मेंट फॉर डिटेंशन ऑफ द सस्पेक्ट एंड दिस इज डन इन पुलिस स्टेशन. ठीक है? सो दिस इज अबाउट द पुलिस कस्टडी. बट एक बार उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया गया हो, एंड देन द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिसाइड्स, उनके पास 3 ऑप्शन डिसाइड करने के लिए. Let's say the chief judicial magistrate decides कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन सफिशिएंट नहीं था, आपको और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है. तो then the chief judicial magistrate can send that person back into police custody. अगर उन्हें लगता है कि नहीं this person has committed a mistake, I am convinced with the investigation of the police, तो then this person can be sent to the judicial custody. Judicial custody is what commonly known as the jail. ठीक है? तो chief judicial magistrate के कंसल्टेशन के बाद ही इस इंसान को जुडिशियल कस्टडी में डाला जा सकता है. सो
वी डिस्कस्ड एक ऑप्शन है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन सेंड दिस पर्सन टू पुलिस कस्टडी इटसेल्फ फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. This chief judicial magistrate can send this person to jail if he or she is convinced with the investigation, or they can also grant him bail. इस इंसान को बेल भी मिल सकता है at that stage itself. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी बात गौर करने की है कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन जो है वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं होता है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन विद इन द पुलिस कस्टडी इटसेल्फ. ठीक है, तो ऐसा होगा कि अगर मान लेते हैं कोई इंसान जेल में है एंड इज अंडर ट्रायल, तो भी अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो इसे जेल से निकाल के पुलिस कस्टडी में रख के इन्वेस्टिगेशन करके वापस जेल में डालने की जरूरत है. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल कस्टडी एंड दैट क्लैरिफाइज वन ऑफ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एक बार यूपीएससी 2021 में ये सवाल पूछी थी कि व्हाट डू वी मीन बाय जुडिशियल कस्टडी, क्या जुडिशियल कस्टडी में इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं? सो द आंसर इज नो. पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में इन्वेस्टिगेशंस नहीं हो सकते. ठीक है, सो वी अंडरस्टूड कि जुडिशियल कस्टडी की बात हो गई तो देन इट इज अंडर द कस्टडी ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. इसके लिए इनके लिए 3 ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, दिस कैन लीड टू पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी और बेल. ठीक है, ये सारा जो डिटेंशन होगा दिस विल बी टेकिंग प्लेस इन जेल. नाउ टॉकिंग अबाउट वन मोर टर्म दैट वी यूज्ड हियर वाज द रिमांड. रिमेंबर कि इस पूरे डिस्कशन की शुरुआत ही यहां से हुई थी कि 7 डेज का ट्रांजिट रिमांड पे मेघालय पुलिस हैज टेकन अक्यूज्ड ऑन द ट्रांजिट रिमांड ऑफ 7 डेज. ठीक है, तो इससे ये भी टर्म क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि व्हाट डू वी मीन बाय रिमांड. रिमांड एक्चुअली मींस ऑथराइज्ड डिटेंशन ऑफ एन अक्यूज्ड इन कस्टडी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल. ठीक है, कि जब भी आप किसी अक्यूज्ड को डिटेन करते हो, लीगली डिटेन करते हो in to carry out investigation या ट्रायल, तो दिस इज नोन एज रिमांड. अगेन अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो द पर्सन विल बी केप्ट इन पुलिस रिमांड. और जुडिशियल रिमांड में कहने का मतलब है कि आप इस इंसान को डिटेन कर रहे हो और इस इंसान का ट्रायल चल रहा है, द कोर्ट इज डीलिंग विद दैट केस. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 24 आवर्स के अंदर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर दिया गया, but the chief judicial magistrate is not happy with whatever be the investigations. So we discussed कि यहाँ से 3 ऑप्शंस है, एक पुलिस कस्टडी, एक जुडिशियल कस्टडी, एक बेल. ठीक है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी जब भी आप डालते हो ना तो यू शुड बी कंफर्म्ड दैट दिस पर्सन इज अक्यूज्ड. ठीक है, आपने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और पुलिस कस्टडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट इन्वेस्टिगेशन, तो देन यू शुड सेंड हिम बैक टू द पुलिस कस्टडी. बट अगर आपको उस इंसान को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करने की जरूरत है क्योंकि दीज इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट सफिशिएंट, तो देन वी से दैट द पर्सन हैज बीन सेंट फॉर अ रिमांड. दैट इज पुलिस रिमांड इफ द पुलिस इज कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन, या फिर अगर ट्रायल चल ही रहा है, कोर्ट इस केस को हैंडल कर रही है और कोर्ट केसेस को डील किए जा रही है, लॉयर्स की दलील सुन रही है, तो इन दैट केस बिकॉज दिस पर्सन विल बी अंडर द ऑथराइज्ड डिटेंशन ऑफ द कोर्ट, तो दिस विल बी नोन एज जुडिशियल रिमांड. ठीक है, एज वी डिस्कस्ड कि ये रिमांड भी 2 तरीके के हो सकते हैं, पुलिस रिमांड एंड जुडिशियल रिमांड. नाउ कमिंग बैक टू द केस, अब ये रिमांड की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग के डिस्कशन में ये बाहर निकल करके आया है कि when the incident took place in Meghalaya, the wife was found in Ghazipur in UP. One of the accused was found in Sagar district of MP. और 3 accused थे जो मेघालय में मिले. तो अब मेघालय पुलिस को, क्योंकि the crime has taken place in Meghalaya itself, इन दोनों लोगों को वापस लेके जाना होगा मेघालय. So that is why Meghalaya police has got 7 days transit remand. Transit remand, as the name suggests, ये authorized detention है for transiting from one place to the other. एक और जगह यहाँ पे जहां पे कि ये ट्रांजिट रिमांड यूज किया गया था वाज विकास दुबे केस. विकास दुबे के केस में द क्राइम वाज कमिटेड इन कानपुर. ठीक है, बट विकास दुबे हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन उज्जैन. तो अब क्या होगा, यूपी पुलिस को उज्जैन के कोर्ट से परमिशन लेना होगा बिकॉज द क्राइम हैज बीन टेकिंग प्लेस इन कानपुर. तो उज्जैन से इस इंसान को उठा करके हमें कानपुर में कोर्ट में प्रेजेंट करने की जरूरत है. उसके लिए दे विल रिक्वायर ट्रांजिट रिमांड. ठीक है, सिमिलरली जो भी केसेस जहां पे रजिस्टर होते हैं, पुलिस नीड्स टू गैदर द एविडेंसेस एंड द अक्यूज्ड एंड ब्रिंग द अक्यूज्ड टू दोज कोर्ट.
ठीक है, और उसके लिए जो भी ट्रांजिट का टाइम रहता है उतने दिनों के लिए ऑथराइज्ड डिटेंशन की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई ट्रांजिट रिमांड इज ग्रांटेड, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट, अब इसके बाद क्या, नाउ व्हेन द केस गेट्स रजिस्टर्ड, अभी तो सारे एक्यूज को मेघालय लेके जाया जा रहा है, मेघालय कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। तो मेघालय कोर्ट में पहले सारे एक्यूज को प्रेजेंट किया जाएगा और फिर सारी दलीलें सुनी जाएगी, एंड देन द डिसीजन विल बी टेकन बाय द मेघालय कोर्ट बिकॉज द इंसिडेंट टुक प्लेस इन मेघालय, ठीक है। So that was breaking down of the terms that have been used in these cases. With that, we come to the end of this topic. If you have any doubt, please do let us know in the comment section below. Thank you so much and all the very best.